बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या फिर उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज हमने पढ़ना है द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। या उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आज ये टॉपिक हमने पढ़ना है। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है। लेट कर लें कि u और v जो हैं वो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। लेट कर लिया हमने, जिस तरह कल हमने किया था। u और v जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का क्या होगा, उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे u क्रॉस v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड और साथ एंगल साइन इसमें आ जाएगा n साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर जो है n मल्टीप्लाई होगा। तो u क्रॉस v जो है वो किसके इक्वल होता है, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ n यूनिट वेक्टर। अब जैसे कल हमने किया था कि डेरिवेशन की थी यूजफुल रिजल्ट्स की डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई था जो वो इक्वल होता है 1k और आई डॉट जो j है वो 0 के इक्वल होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एंगल जो है वो साइन यूज़ हुआ है, उसमें हमारे पास एंगल डॉट में कॉस यूज़ हुआ था। तो इसको मैं थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करके ही बता रही हूँ। अब ये थोड़ा सा उसके उल्ट है, यानी कि उसमें जो सेम वेक्टर्स थे उनका डॉट लेते थे वो 1 के इक्वल आ जाता था। लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो सेम हम वेक्टर्स लेंगे, यानी कि आई क्रॉस आई लिया है, तो उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। क्यों 0 के इक्वल आएगा कि मैंने आपको बताया था जब दो सेम वेक्टर्स आते हैं तो एंगल 0 होता है, जब दो डिफरेंट वेक्टर्स आते हैं तो एंगल 90 होता है। जब यहाँ पे दोनों सेम वेक्टर्स आए हैं तो एंगल जो है वो 0 है, तो साइन 0 तो 0 होता है, ये सारी चीज़ को 0 कर देगा। इसी तरह जे क्रॉस जे है, उसमें भी एंगल 0 है तो ये सारी चीज़ को 0 कर देगा। इस तरह के क्रॉस किया है तो वो भी 0 के इक्वल, यानी कि दो सेम वेक्टर्स जब क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे तो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। दूसरी चीज़, जब हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे आ गया है, तो मैंने बताया था कि एंगल जब डिफरेंट वेक्टर्स आते हैं तो 90 का बनता है। तो यहाँ पे एंगल जो है साइन 90 आ जाएगा और साइन 91 के इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ पे आई और जे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर एन आएगा वो हम के लेंगे। अगर यहाँ पे जे और के ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हम आई लेंगे। यहाँ पे अगर के और आई ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हम जे लेंगे और साथ साइन जो है वो 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 मल्टीप्लाई बाय के यूनिट वेक्टर। तो आई और जे का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 1 आ जाएगा, साइन 90 भी 1 होता है और साथ के यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल आ जाएगा और के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें भी एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें जो है वो एक साइकिल गिवन होगा। साइकिल का क्या गिवन होगा कि अगर हमारे पास इस तरह एक साइकिल है, मैं कहती हूँ यहाँ से वो है आई, ये आई है, ये जे और ये जो है वो के है। अब ये आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है तो आई का क्रॉस जब जे के साथ लेंगे, आई क्रॉस जे लेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, के आ रहा है। इसी तरह जे का क्रॉस के साथ लेंगे तो क्या आंसर आएगा, आई आएगा। इसी तरह के का क्रॉस आई के साथ लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जे आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम इसे क्लॉकवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा तो वही चीज़, यानी कि अगर हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई नहीं आएगा, फिर माइनस आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो साथ माइनस साइन आ जाएगा। अगर हमारे पास आई क्रॉस जे आ रहा है के इक्वल, तो जे क्रॉस आई जो होगा उसकी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दी, तो क्लॉकवाइज जो है वो माइनस के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास के क्रॉस जे आ रहा है, के क्रॉस जे आ रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, आई के, लेकिन आई होगा नेगेटिव का क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करें जे क्रॉस के तो ये फिर आई के इक्वल आएगा। अब इसी तरह अगर हम करें जे क्रॉस आई, ये तो माइनस, अब आई क्रॉस अगर हम के करेंगे, आई क्रॉस के, आई का क्रॉस ले रहे हैं के साथ, तो आंसर क्या आएगा, जे, लेकिन आएगा माइनस में क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें के क्रॉस आई करें तो ये आ जाएगा
जे के इक्वल। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ जाएंगे कि वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। अब इसमें ये नोट भी आगे लिखा हुआ है, यही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के का है वो साइकिल पैटर्न में लिखा होता है, और इस डायग्राम से आप जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की करने लगे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अगर हमारे पास u क्रॉस v 0 के इक्वल आ जाता है, और इसमें या तो u 0 होगा या v 0 के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है पैरेलल हो जाता है। अगर u क्रॉस v जो है वो 0 के इक्वल आता है तो ये पैरेलल हो जाता है। अब दूसरी चीज u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस u। अब u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस u, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, हम u डॉट v को v डॉट u लिख सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा केस नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने u का क्रॉस लेना है v के साथ तो वो इक्वल होगा माइनस वी क्रॉस u के साथ। अगर उनकी जगह चेंज करेंगे वेक्टर्स की तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है u क्रॉस v प्लस w इज इक्वल टू u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। वही चीज़ आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि u का क्रॉस v प्लस w के साथ ले रहे हैं तो u का क्रॉस v के साथ लेंगे प्लस u का क्रॉस w के साथ लेंगे। उसके बाद u क्रॉस k v की वैल्यू जब आती है तो इसको हम लिख सकते हैं k को u के साथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय v विच इज़ इक्वल टू k इंटू u क्रॉस v। और लास्ट प्रॉपर्टी है u क्रॉस u इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो सेम वेक्टर्स आ जाते हैं और उनको क्रॉस लेते हैं, पीछे भी मैंने आपको आई क्रॉस आई का यही बताया है कि वो 0 के इक्वल होता है, तो u क्रॉस u भी सेम वेक्टर्स हैं तो वो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो हम उसमें ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास u क्रॉस v आ रहा है तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा i j k, इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे और जो भी u की वैल्यूज़ i वाली j वाली k वाली होगी, इसी तरह v की जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे और उनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमने u क्रॉस v लेना है तो हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनानी है, और i j k के जो हैं वो कंपोनेंट्स, इसके यूनिट वेक्टर जो हैं वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे और u और v के एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी रोज में आ जाएंगे। जहाँ पे एक i के कंपोनेंट होगा वहाँ i का कंपोनेंट लिख लेंगे, इसी तरह जहाँ j का कंपोनेंट होगा वहाँ j का, जहाँ k का कंपोनेंट होगा वहाँ पे k का कंपोनेंट लिख लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, पैरेलल वेक्टर्स। मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज बताई हैं उसी वक्त मैंने ये भी बता दिया है पैरेलल वेक्टर्स का कि u क्रॉस v जो है वो अगर हम लें तो वो 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में u क्रॉस v में वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। u क्रॉस v अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो पैरेलल हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, u डॉट v 0 के इक्वल आता था तो वो परपेंडिकुलर हो जाता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में u का क्रॉस v से लें अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये आगे आपकी चीज़ें यूज़ होंगी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर का केस आ जाए तो आपने डॉट लेना है, और अगर पैरेलल का केस आ जाए तो फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेके चेक करना है कि अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो पैरेलल होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है, अगर हमें बोला जाए कि यूनिट वेक्टर n जो हमने पीछे u क्रॉस v की वैल्यू जब हमने फाइंड की है कि u क्रॉस v जो है वो इक्वल होता है u के मैग्नीट्यूड के, v के मैग्नीट्यूड के साइन थीटा और साथ n यूनिट वेक्टर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो कह देते हैं कि यूनिट वेक्टर n जो है वो अगर परपेंडिकुलर है किसी भी a या b पे तो वो फाइंड करें कि यूनिट वेक्टर जो n है वो परपेंडिकुलर कैसे है a और b पे। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू a एंड b जब आएगा तो आपने फाइंड कैसे करना है, a क्रॉस b लेना है और उसको डिवाइड कर देना है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के साथ, तो वहाँ से हमारे पास u जो n यूनिट वेक्टर है आ जाएगा। जैसे हम सिंपल यूनिट वेक्टर लेते थे, अगर हमने a का यूनिट वेक्टर लेना है तो हम लेते थे a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। इसी तरह ये भी यूनिट वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा उनका यूनिट वेक्टर n होगा और वो किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड।
और उसके बाद अगर आ जाती है बात साइन थीटा फाइंड करें, जैसे पिछले हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, कॉस थीटा फाइंड किया था, अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि आप साइन थीटा फाइंड करें। तो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से हम यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल फाइंड करने का फार्मूला होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है एरिया पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगी तो आपने फाइंड जब करना होगा पैरेललोग्राम का एरिया, तो वो होगा u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास उसका u वेक्टर है, ये इसका v वेक्टर है, इसका कोई हम पोजीशन वेक्टर या डायगोनल ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस लेंगे, u और v का हम क्रॉस लेंगे और उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा कि हाफ ऑफ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। इसी तरह u क्रॉस v का हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा और उसका हाफ लें तो वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं हमारे यूज़ होने हैं। अब एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसका पार्ट 1 में करवाऊंगी आपको। ए की वैल्यू गिवन है 2i प्लस जे माइनस के, बी की वैल्यू है i माइनस जे प्लस के। क्वेश्चन क्या उसने दिया है कि कंप्यूट करें क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। सबसे पहला हमने प्रोसेस क्या करना है कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। दूसरी चीज़ उसने क्या बोली है कि चेक करें कि आंसर आपका ये शो करके कि ए का अगर हम ए जो है और बी है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के और बी क्रॉस। तो परपेंडिकुलर के लिए वही केस आ जाएगा कि अगर ए का हम डॉट ले लें ए क्रॉस बी के साथ और ए का डॉट ले लें बी क्रॉस ए के साथ, इसी तरह बी का डॉट ले लें ए क्रॉस बी के साथ और बी का डॉट ले लें ए क्रॉस बी के साथ, और वो जीरो के इक्वल अगर आ जाता है तो उसका मतलब है वो परपेंडिकुलर है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसके बाद हमने इनका डॉट लेके चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए यही चीज़ होती है कि दो चीज़ों का डॉट ले, आंसर जीरो के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर उसके बाद बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि हमने कैसे सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट लेके, और डिटर्मिनेंट भी कैसे लेना है कि आई जे और के यूनिट वेक्टर्स हमने ऊपर रख लिए और आई की वैल्यूज़ इधर लिखनी है, जे की वैल्यूज़ इधर लिखनी है और के की वैल्यूज़ इधर लिखनी है। तो आई की वैल्यू क्या है, पहली ए पहली टर्म है इसलिए यहाँ पे ए की सारी वैल्यूज़ आएंगी, सेकंड टर्म बी है तो यहाँ पे बी की आएंगी। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए वाला केस चलेगा तो बी पहले आएगा, इसका मतलब है कि बी वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखनी है। अगर आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो आंसर में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ए की वैल्यू क्या है, आई के कंपोनेंट के साथ 2 है तो आई के नीचे हमने लिख दिया 2, जे के कंपोनेंट के साथ 1 है तो जे के नीचे लिख दिया 1, के कंपोनेंट के साथ -1 है तो यहाँ पे लिख दिया -1। इसी तरह सेकंड वैल्यू बी की है, बी में आई के कंपोनेंट के साथ क्या है 1, जे के कंपोनेंट के साथ क्या है -1 और के कंपोनेंट के साथ क्या है 1। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट जैसे हम फाइंड करते हैं बाय रो 1 एक्सपेंड करते हैं, तो रो 1 का पहला एलिमेंट लेते होते हैं हम, आई लिया तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ तो पीछे क्या बचा 1 -1 -1 और 1। इसी तरह दरमियान में माइनस साइन, जे ले लिया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकंड हम इसका एलिमेंट लेंगे जे। जब हमने सेकंड एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया 2 1 -1 और 1। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, पीछे क्या रह गया 2 1 1 और -1। इनका डिटर्मिनेंट लें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में माइनस साइन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये -1। इसी तरह -j 2 1s are 2, दरमियान में माइनस साइन है और इसका माइनस साइन प्लस होगा तो +1। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर,
2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और दरमियान में -1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0i -2 2 + 1 3j -2 -1 -3 तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -3k। तो ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B। चाहे 0i लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकंड क्या चीज है, उसने बोला B क्रॉस A फाइंड करें। B क्रॉस A फाइंड करें। तो B क्रॉस A के लिए भी सेम प्रोसेस, I J और K। अब इसमें जो है B की वैल्यू पहले रखनी है और A की वैल्यू बाद में रखनी है। तो B क्या है, I कंपोनेंट उसका क्या है 1, J कंपोनेंट है -1, K कंपोनेंट है 1। इसी तरह सेकंड वैल्यू A वाली सारी रखनी है। I कंपोनेंट है 2, J कंपोनेंट है 1 और K कंपोनेंट है -1। उसी तरह हम बाय रो 1 एक्सपेंड कर लेते हैं। I लिया, पीछे क्या रह गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 1 1 और -1, दरमियान में माइनस साइन। J फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 2 1 और -1। उसके बाद प्लस K फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 -1 2 और 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, दरमियान में माइनस साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। -j -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, दरमियान में -1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। प्लस K 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और दरमियान वाला माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, ये आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्म 0i -3 जो है ये -3j बनता था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3j और +3k। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ फाइंड कर ली, A क्रॉस B जो है और B क्रॉस A हमने फाइंड कर लिया। अब उसने बोला है चेक करने हैं आंसर, कैसे चेक करने हैं कि A और B को हमने परपेंडिकुलर करके देखना है A क्रॉस B और B क्रॉस A से कि वो परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर हो गए इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होते इसका मतलब है हमारे आंसर गलत है। तो सबसे पहले हम A का परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं A क्रॉस B के साथ। तो A का परपेंडिकुलर A क्रॉस B का मतलब है कि A डॉट A क्रॉस B, A का डॉट लेंगे A क्रॉस B के साथ तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर चेक होगा। तो A डॉट A क्रॉस B का मतलब है A की वैल्यू क्या है 2i, यहाँ से 2i प्लस j माइनस k, इसका डॉट लेना है A क्रॉस B के साथ और A क्रॉस B क्या आया है 0i -3j -3k, 0i -3j -3k। अब इन दोनों का डॉट लें और आंसर अगर आ जाता है 0 तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, i डॉट i जो है वो साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, j डॉट j माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, ये k है तो k डॉट k। तो 0 इंटू आई डॉट आई का मतलब है 1, -3 इंटू j डॉट j का मतलब है 1, +3 इंटू k डॉट k का मतलब है 1। तो ये 0 -3 +3 विच इज इक्वल टू 0, -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि A डॉट A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर है। अब B का डॉट चेक करते हैं A क्रॉस B के साथ कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। B का डॉट लेंगे A क्रॉस B के साथ तो अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर B है कि नहीं है। तो B की वैल्यू क्या है I
जे प्लस के और ए क्रॉस बी क्या है 0i माइनस 3j माइनस 3k। इसी तरह उनका डॉट ले लें, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और जे डॉट जे 1 है, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और के डॉट के 1 हो गया, तो ये भी आ गया 0। इसका मतलब है कि ए जो है वो भी परपेंडिकुलर था ए क्रॉस बी पे और बी भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी पे। इसी तरह हमने चेक करना है ए को परपेंडिकुलर बी क्रॉस ए पे और बी का परपेंडिकुलर बी क्रॉस ए पे। तो बी पहले ए का डॉट ले लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। उसी तरह ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस जे माइनस के और बी क्रॉस ए की वैल्यू है 0i प्लस 3j प्लस 3k। 0i प्लस 3j प्लस 3k ऐसे लिख लें। आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, जे वाले को जे से किया और प्लस 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 तो 3 और ये के वाले को के से किया तो माइनस 3, तो ये भी आ गया 0। इसका मतलब है ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए पे भी। इसी तरह बी का हमने चेक करना है, बी डॉट बी क्रॉस ए करेंगे। बी की वैल्यू क्या है आई माइनस जे प्लस के, इसका डॉट ले लें इस सारी के साथ 0i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये आ जाएगा आई वाला कंपोनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और आई डॉट आई 1 तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस प्लस माइनस 3 1s आर 3 और जे डॉट जे 1 प्लस 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 और के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 0। इसका मतलब है बी भी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड करें एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के कंटेन कर रहा है ए और बी, और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है कि एंगल उसका क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे ये चीज़ बताई है, जब मैंने आपको सारा 7.4 से पहले का इंट्रो करवाया है उसमें मैंने आपको बताया कि जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, यानी कि एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, तो वो किसके इक्वल आएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का। तो उसने क्या चीज़ बोली है फाइंड करने की, यूनिट वेक्टर की जब बात की है उसने, तो इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और उसने ये भी बोला है ना कि ए और बी पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यही है कि एन यूनिट वेक्टर जो है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि वो ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने बोली है फाइंड करें साइन एंगल बिटवीन देम। तो साइन थीटा का फार्मूला भी पीछे से मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ये दो फार्मूलाज यूज़ होने और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब है ए क्रॉस बी चाहिए, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तब हमारे पास पहली चीज़ फाइंड होगी। दूसरी चीज़ में हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलें हम करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू गिवन है 2i माइनस 6j माइनस 3k और बी की है 4i प्लस 3j माइनस k। मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। तो ए की वैल्यू क्रॉस हम कैसे लेते हैं, i j और k लेके। अब ए पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले ए की वैल्यूज आएंगी, बी दूसरे नंबर पे, इसका मतलब है बी की वैल्यूज बाद में आएंगी। तो ए के कंपोनेंट कौन से हैं, आई का 2, जे का कंपोनेंट है -6, के का कंपोनेंट है -3। इसी तरह बी में आई का कंपोनेंट है 4, जे का 3 और के का -1। इनका क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह एक्सपेंड करेंगे। आई लिया -6 3
-3 और -1, दरम्यान में माइनस साइन, जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 4 -3 और -1। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 -6 4 और 3। तो ये आ जाएगा i इंटू -6 मल्टीप्लाई बाय -1 6, दरम्यान में माइनस साइन होता है, और 3 3 आर 9, तो ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +9 माइनस जे, 2 1 आर 2 और ये -2 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस साइन है, इसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा, 4 3 आर 12 -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +12 आ जाएगा। इसी तरह प्लस के 2 3 आर 6, दरम्यान में माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 आर 24। तो ये आ जाएगा 9 + 6 15i, ये आ जाएगा 12 में से 2 को माइनस करें तो 10 आ जाता है, पॉजिटिव का आ रहा है लेकिन बाहर माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, -10j और +30k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ये पीछे भी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड करके आए हैं कि हम i के कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं प्लस k का कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 15 का स्क्वायर यानी कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर 900। तो ये आ जाएगा 1225 विच इज़ इक्वल टू 35 का जो है स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब फार्मूला क्या था, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ, a क्रॉस b की वैल्यू क्या आई है 15i, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15i -10j प्लस 30k डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो क्या है 35। अब हम यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15i डिवाइडेड बाय 35 -10j डिवाइडेड बाय 35 प्लस 30k डिवाइडेड बाय 35। तो फर्दर ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में बनेगा 3/7 2/7 6/7। तो ये आ जाएगा 3i/7 -2j/7 प्लस 6k/7। तो ये n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब एक चीज़ हमने फाइंड कर ली कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी थी, कहता है कि फाइंड करें साइन एंगल। इसका अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का फार्मूला क्या लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 35 आ चुका है, हमने फाइंड करना है a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं, 2i -6j -3k और b की वैल्यू है 4i प्लस 3j -k। तो a का मैग्नीट्यूड का मतलब है उसी तरह i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9 होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1
तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 26। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ये आ जाएगा 7/√26। तो आंसर आ जाएगा 5/26 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। यानी कि फाइंड करना है आपने एरिया पैरेललोग्राम का जिसके वर्टिसेस गिवन है हमारे पास। तो इन वर्टिसेस को सबसे पहले मैं ड्रा कर लेती हूँ पैरेललोग्राम ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सॉरी, ये आ जाए ए, ये आ जाए बी, ये डी और ये सी कर लेते हैं। ये इसका डायगोनल है, ये आ जाता है यू और ये आ जाता है वी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने जब फाइंड करना था तो मैंने आपको पीछे ये चीज़ बताई है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज़ गिवन है और वहाँ से हमने जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए बी, ए सी और ए डी फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम फाइंड कर सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम का, क्योंकि जब तक हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू नहीं होंगी हमारे पास यू और वी वेक्टर्स तो आ ही नहीं सकते। तो ए जो है वो हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं 1 2 -1, बी के हैं 4 2 -3 और सी के 6 -5 और 2 और डी है 9 -5 और 0। तो इनको पहले हम आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम ए सी और ए डी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनको आई जे के की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए जो है उसको, इसके पॉइंट्स को अगर हम आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू कर लें आई प्लस 2j माइनस के, बी आ जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 3k और सी आ जाएगा 6i माइनस 5j प्लस 2k। इसी तरह डी आ जाएगा 9i माइनस 5j प्लस 0k। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है। ए डी हमने ये चेक करने के लिए फाइंड करना है कि आया ए बी और ए सी को अगर हम सम अप करें तो वो ए डी के इक्वल आ रहा है। अगर तो ए बी और ए सी का सम ए डी के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी, उसी तरह जैसे मैं आपको फाइंड करना सिखाया है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। यहाँ पे 3 वेक्टर्स आगे आई जे के आगे हैं, इसका मतलब है कि हमें z2 माइनस z1 वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। a और b हैं, सेकंड में से फर्स्ट b में से a वाली माइनस करनी है 4 माइनस 1i प्लस 2 माइनस 2j प्लस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 इंटू के। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 0j -3 प्लस 1 -2 हो जाता है प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -2k। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है ए सी। इसका मतलब है कि सी वाली वैल्यू जो है वो सेकंड पे है तो x2 यहाँ पे होगा और ये x1 इसका होगा। तो सी वाली वैल्यू पहले लिखनी है 6 माइनस 1i
-5 - 2j प्लस इंटू -5 - 2j प्लस जे वायर आता है -3 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 माइनस माइनस +1 k। तो ये आ जाएगा 5i, ये आ जाएगा -7j +3k। ये हमारे पास आ गया AC की वैल्यू। तीसरी हमने फाइंड करनी है AD की वैल्यू। इसी तरह फाइंड करेंगे D वाली वैल्यू 9 - 1i प्लस -5 - 2j प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 k। तो ये आ जाएगा 8i -7j +1 k। या जस्ट k लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास AB + AC अगर करें तो वो AD के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो AB और AC को हम ऐड करें तो वो आना चाहिए AD के इक्वल। तो AB क्या है 3i और +5i, तो ये हो जाएगा 8i। इसी तरह 0j -7j, तो ये आ जाएगा -7j -2k और +3k, तो ये आ जाएगा +k। तो इसका मतलब है कि AB + AC जब हमने किया तो वो AD के इक्वल आ गया। अब हम फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो क्या था कि U क्रॉस V इज इक्वल टू एरिया, U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड लें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो यहाँ पे U क्या है AB, इसका क्रॉस लेंगे AC के साथ तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हमें AB का क्रॉस लेना पड़ेगा AC के साथ। तो AB की वैल्यू यहाँ पे है, उसी तरह IJK की फॉर्म में लिख के IJK की फॉर्म में लिखेंगे। I का कंपोनेंट क्या है, AB पहले लिखा हुआ है तो इसलिए एक AB के पहले एलिमेंट लिखेंगे 3, J का कंपोनेंट 0, K का कंपोनेंट -2। और दूसरी चीज़ हमने क्या है AC वाली, यानी कि U क्रॉस V लेना तो AC। तो ये आ जाएगा 5 - 7 और 3, यहाँ से हमने AC के कंपोनेंट्स लिए। अब इसी तरह उनका हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एक्सपेंड करके IJK को। तो पहली वैल्यू हमने ले ली I की, जब I की वैल्यू हमने ली है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 -2 -7 और 3, 0 -2 -7 और 3, दरमियान में माइनस साइन J के साथ। इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ, 3 - 2 5 और 3, 3 - 2 5 और 3, फिर प्लस फिर K का। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 0 5 और -7, 3 0 5 -7। I इंटू 3 0s are 0, माइनस माइनस प्लस और दरमियान में जो माइनस साइन है वो -7 2s are 14, -J 3 3s are 9, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन जो है प्लस हो जाएगा, 5 2s are 10 प्लस K -7 मल्टीप्लाई बाई 3 -21 और -0, 5 0s are 0। तो ये जगह -14i -19j और -21k। ये हमारे पास आ गया AB का क्रॉस AC के साथ। अब हमने एरिया जब फाइंड करना है तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड लेना है। तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड जो आएगा वही हमारे पास एरिया होगा पैरेललोग्राम का। तो I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। 14 का लिया तो ये आ जाएगा 196 प्लस 19 का लिया तो 361 प्लस 21 का लिया तो 441, इन सब का स्क्वायर रूट। इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 998 स्क्वायर रूट, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में जाता है, तो ये आ जाएगा 7 उसका यूनिट। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो प्रूफ करना है कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल है बी क्रॉस सी की, और विच इज इक्वल टू एक सी क्रॉस ए। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जस्ट हमें गिवन चीज़ ये है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ए के साथ। दोनों साइड पे हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। तो जब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए का क्रॉस ए के साथ आएगा प्लस ए का क्रॉस बी के साथ प्लस ए का क्रॉस सी के साथ, विच इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस 0 जो है वो 0 के इक्वल ही होगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब दो वेक्टर सेम होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो हो जाते हैं 0 के इक्वल, एज वी नो डैट, या बिकॉज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 सेम वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ए क्रॉस बी इस साइड पे रहने दें और ए क्रॉस सी उस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा। इसको जब हम उल्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी भी बताई है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल, यहाँ पे अगर ए क्रॉस सी माइनस में है तो अगर हम उसे चेंज करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में था तो उसे चेंज करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, या ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए, ये चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। तो माइनस ए क्रॉस सी जो है वो किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के। तो ये हम लिख सकते हैं। अब एक साइड हमारे पास प्रूफ होगी। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए वाली टर्म तो आ गई है, अब बी क्रॉस सी वाली लानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से हम ये चीज़ ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम ले लेते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। दोनों साइड पे जो है बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस 0। तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस बी जैसे ए क्रॉस ए दो सेम वेक्टर से 0 हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे भी हो जाएगा सेम, बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस ए जो है उसको अगर हम बी क्रॉस सी इधर ही रहने दें और बी क्रॉस ए को साइड पे लेके जाएं तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। इसको अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, सेम जैसे पीछे प्रोसेस किया है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है एक दफ़ा इक्वल आया है सी क्रॉस ए के और एक दफ़ा इक्वल आया है बी क्रॉस सी के। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। अब ये कैसे हमने प्रूव करना है, जैसे पीछे हमने डायग्राम बनाई थी, एक्स वाई एक्सिस लें, एक ओरिजिन से वेक्टर ड्रा करें ओ ए, एक वेक्टर ड्रा करते हैं हम ओ बी। यहाँ पे अगर इस तरह यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा, और इसका एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल अल्फ़ा बन रहा है और इसका एंगल बन रहा है बीटा। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो फाइंड करना है, यानी कि हमने फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमने फाइंड करना है। तो एंगल ए ओ बी जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा वो आई थिंक सो कि अल्फ़ा माइनस बीटा ही बनेगा। अगर आप देखें कि अल्फ़ा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक बीटा है, तो अल्फ़ा में से अगर हम ये चीज़ माइनस करेंगे, अल्फ़ा में से ये चीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा ना, तो ये हमारे पास एंगल जो है अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। अब हम लिख लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, कंसीडर 2 यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी इन एक्स वाई plane making angles alpha and beta with positive x axis, पॉजिटिव x axis के अलॉन्ग ही बना रहे हैं ना रिस्पेक्टिवली, सच दैट मेजर एंगल, हमने फाइंड क्या करना है ए ओ बी, ए ओ बी फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आया है अल्फ़ा माइनस बीटा के। कैसे अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा था वो अल्फ़ा था और इधर से लेके इधर तक बन रहा था बीटा। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है ना, हमने यहाँ से फाइंड नहीं करना, हमने इधर से लेके इधर तक फाइंड करना है। तो इधर से लेके इधर तक कब हमें पता चलेगा, जब अल्फ़ा में से ये टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। अब उसी तरह कंपोनेंट जैसे कल हमने लिखे थे कि एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा, उसी तरह यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। इसमें पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीटा पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ से हमारे पास ओ से लेके ए तक जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे कॉस अल्फ़ा आई, जैसे हमने कल लिखा था, प्लस साइन अल्फ़ा जे, और ओ बी के आ जाएंगे कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब इसमें हमने क्या करना है, हम क्रॉस प्रोडक्ट थ्रू आउट यूज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज में, तो हमने क्या करना है ओ बी का क्रॉस लेना है ओ ए के साथ। ओ बी का क्रॉस अगर हम ओ ए के साथ लेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा अल्फा माइनस बीटा। तो हम लेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ बी एंड ओ ए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ओ बी का ओ ए के साथ लेंगे, तो ओ बी को फिर हम पहले रखेंगे क्रॉस ओ ए विच इज़ इक्वल टू, उसी तरह आई जे के कंपोनेंट आई जे के कंपोनेंट्स, यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो नहीं गिवन, इसका मतलब है वो ज़ीरो होगी। आई का क्या है कॉस अल्फा सॉरी कॉस बीटा, क्योंकि ओ बी को हम पहले लिख रहे हैं, ये साइन बीटा और ये आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा
और ये आ जाएगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो ये आ जाएगा, आई के साथ लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा 0, साइन अल्फा 0, माइनस साइन जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसल, कॉस बीटा कॉस अल्फा और 0 प्लस के का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। तो ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी क्योंकि 0 यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 0 करेंगे, ये 0 करेंगे 0 हो जाएगा। आई जे के कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएंगे, के का कंपोनेंट बच जाएगा। तो वो क्या बचेगा, कॉस बीटा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और साथ के यूनिट वेक्टर। अब दूसरी साइड पे ओ बी क्रॉस ओ ए, यहाँ पे है ओ बी क्रॉस ओ ए। तो ओ बी क्रॉस ओ ए यानी कि हमारे पास कोई यू क्रॉस वी आ रहा है। तो क्रॉस यू क्रॉस वी का हमने फार्मूला क्या देखा है, यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड साइन का एंगल साथ कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड साथ साइन 90 डिग्री आएगा क्योंकि हमारे पास दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो साइन 90 आ जाएगा और साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा के, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। इस सारी टर्म के साथ जो है वो के वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ ए का मैग्नीट्यूड वो तो है हमारे पास 1। ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1। कैसे 1 है, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल आ जाता है। 1 का अंडर रूट लें तो 1 नहीं आता। इसी तरह कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा होल का स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो वो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा। साइन 90 जो है वो 1 होता है और साथ के वेक्टर, सॉरी यहाँ पे साइन 90 नहीं आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा क्योंकि फाइंड हमने साइन अल्फा माइनस बीटा करना है। एंगल हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा और साथ के वेक्टर विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा और साथ के वेक्टर। दोनों साइड से के अगर हम कैंसिल कर दें, के उस साइड पे जब डिवाइड होगा तब भी कैंसिल होगा, इस दोनों साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्म बन जाती है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी 0 के इक्वल है और ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल है, कंक्लूड करें कि क्या इनका कंक्लूजन बनेगा, क्या मतलब इनका डॉट वगैरह लें या क्रॉस लें तो क्या बनेगा। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो मैंने आपको ये चीज़ पीछे बता दी है कि अगर दो हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस 0 के इक्वल आ रहा होगा, दो जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस 0 के इक्वल आ रहा होगा, तो उसका मतलब होगा कि वो हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस 0 के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं। तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि अगर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो पैरेलल है बी के। इस तरह अगर हमारे पास ए डॉट बी 0 के इक्वल हो जाता है तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, यू डॉट बी इज इक्वल टू 0 क्या मतलब होता है इसका कि ए परपेंडिकुलर है बी पे। तो ये इसकी कंक्लूजन होगी कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर्स आ रहे हैं और उनका डॉट जो है वो ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। और इसी तरह अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है वो एक दूसरे के
पैरेलल हैं। तो ये इसका कंक्लूजन होगा। उसके बाद आगे जो असाइनमेंट है, जो पीछे मैंने आपको असाइनमेंट 7.3 की दी है, उसी के साथ आपने इसको अटैच करना है 7.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि मैं नेक्स्ट वीक लूँगी आपके पास। नेक्स्ट वीक में जो सेकंड क्लास होती है, लाइक ट्यूसडे वाली क्लास, तो उससे पहले पहले जो है वो मुझे चाहिए आपकी असाइनमेंट।